हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ऑन्टारियो गवर्नमेंट की ओर से जो कॉलेजेस है उनको सीट एलोकेशन कर दिया गया है। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा, वो बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर आप भी अपनी कॉलेज सिलेक्शन या कोर्स सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारा ये बात समझ में आ जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर कहा है, पहली बात जो उन्होंने स्टार्टिंग में भी एक बार कहा था जब ये सीट एलोकेशन हुआ तब, कि 96% जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को डिवाइड की जाएगी सीट, और 4% सीट से वो जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस और उन उन लोगों के लिए एलोकेशन किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन कौन सी कॉलेज, तो जिनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का अधिकार है बच्चों को देने के लिए, उन्हीं लोगों को 4% में इंक्लूड किया गया है। जो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे जिनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल नहीं है, उन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। हम लोग प्राइवेट 4% ये इसलिए पहले तो जो है प्राइवेट में कौन कौन है, तो IBU है, इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी है, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी है, और फिर क्या बोलते हैं नाइग्रा फॉल्स है। तो ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो रेप्यूटेड है, जिनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, उनको सीट एलोकेशन किए गए हैं। जहाँ पे यॉर्कविल यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा 5154 5154 जो नंबर ऑफ सीट्स है वो एलोकेशन किए गए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे IBU है उसको 127 सीट ही एलोकेशन में किया गया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूँ पहले, कि जो इसके अंदर IBU के अंदर जो मास्टर कोर्सेज होते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये ओनली फॉर बैचलर और डिप्लोमा के जो कोर्सेज है उनके लिए ही ये एलोकेशन है। अगर आप मास्टर कोर्स करते हो तो आपको इन सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको PL लेटर ही नहीं लेना होता है, आप डायरेक्टली वीज़ा फाइल कर सकते हो। एक ब्रीफिंग वीडियो है चैनल में, आप कभी भी अगर फ्री पढ़ो तो वहाँ जाके आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग। और मैं आप लोगों को बताऊँ, हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ जो GT एरिया के बाहर की जो पहले जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ के जो हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉनेस्टोगा है। हाँ, कॉनेस्टोगा के लिए नंबर्स कम है, बट जो ओवरऑल नंबर जो एलोकेशन किए गए हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे है कॉनेस्टोगा, जिसको 19,855 सीट है वो एलोकेशन किया गया है। लास्ट ईयर मैं आप लोगों को बताऊं, 30,000 स्टूडेंट जो थे वो कॉनेस्टोगा में गए थे। अभी कैसा है कि उसके सामने ये उन लोगों के लिए अगर आप देखा जाए तो 10,000, अराउंड 10,000 सीट कम एलोकेशन किए गए हैं। फेंशू कॉलेज है उसको 16,752 सीट, 16,752 सीट एलोकेशन किया गया है। सेंट क्लेयर है उसको 10,753 सीट एलोकेशन किया गया है। अल्गोमा यूनिवर्सिटी है उसको 3,000 के अराउंड की सीट एलोकेशन किया गया है। 3038 के अराउंड की जो सीट है वो उनको एलोकेशन किया गया है। यहाँ पे एक मैं आपको लोगों को पॉइंट बताता हूँ कि ये जो है अगर आप कॉनेस्टोगा हो, फेंशू हो, सेंट क्लेयर हो, ये इन लोगों को 1 साल के लिए दिया गया है। इसलिए जब आप सुनते हो कि ये कोर्सेज जो है उन जिनको हम लोग PL नहीं देंगे, इनका ये लिस्ट कॉलेजेस का इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ ये सीट है वो साल भर के लिए उनको यूज़ करना है। उसमें तीनों इंटेक उनको कवर करने थे। मैं तो अब ठीक है कि अब नियर बाय आ गया, तो अब उनको सितंबर और जनवरी दोनों मिला के जिसकी डिमांड जो जॉब डिमांड रहती है जहाँ पे फ्यूचर में उसको फोकस करके ओंटारियो को फोकस करना है इन लोगों को, इसलिए कुछ कोर्सेज के अंदर उन्होंने जो PL लेटर है वो इश्यू करने से मना कर दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊँ, अल्गोमा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को क्यों मना किया, बिकॉज उनको 3,038 सीटें, मतलब 3038 सीट्स के अंदर पूरे 1 साल में उनको मैनेज करना है उसको। तो उसके कारण उन लोगों ने क्या किया है कि जो कोर्सेज की डिमांड फ्यूचर में नहीं दिख रही थी उन लोगों को, उन कोर्सेज को उन्होंने या तो डिफरमेंट या तो फिर कोर्स चेंज या तो फीस रिफंड या फिर उन जो कोर्सेज है उस पर फोकस हटा के उनको PL के लिए मना किया है। तो ये जो है उसमें टोटल अगर आप देखो तो 2,35,000 जो सीट है वो ओंटारियो को मिले थे, जो IRCC की ओर से, जो फेडरल गवर्नमेंट की ओर से जो सीट का एलोकेशन स्टेट्स को किया गया था, तब 2,35,000 सीट जो है वो ओंटारियो को मिले थे। और ओंटारियो गवर्नमेंट ने फाइनली जो है वो कॉलेज जो है उनको ये सीट एलोकेशन कर दिया है। हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन है वो ऑन रखो,
जब भी बाकी कॉलेजेस की भी जो भी अपडेट आएगी हम लोग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज जो भी स्टूडेंट प्लान कर ले उन तक पहुंचना जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।